संडा जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब सब कुछ ठीक था, मेंटेनेंस भी सही था, गो अहेड भी मिला था, पायलट भी अनुभवी था, मौसम भी साफ था, फिर भी इस तरह का हादसा हो गया सर। मैं सबसे पहले तो उन समस्त मृतकों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने कल के हादसे में अपनी जान गंवाई है। अब जिन हमारे उड्डयन विशेषज्ञों ने अपनी बात कही और जिन मित्रों ने भी अपनी बात कही, उससे दो बातें निकल करके सामने आ रही हैं। या तो तकनीकी कमी थी इसमें कोई, या सैबोटाज की बात आई। जिम्मेदारी तो दोनों परिस्थितियों में सरकार को ही उठानी पड़ेगी। सरकार को ही ये बताना पड़ेगा कि अगर तकनीकी त्रुटि थी तो आपके हिसाब से और तमाम रिपोर्टों के हिसाब से कि विमान तकनीकी तौर पे एकदम दुरुस्त था। आज मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि कुछ यात्रियों की ये बात चल रही थी, कुछ बातें ये आई कि साहब विमान की कुछ एसी नहीं चल रहा था, लोग पंखे चल रहे थे, आंखों से हाथों से अखबार लेकर के, उसके पहले कॉल बटन नहीं काम कर रहा था। तो अगर ये मामूली कमियां थी तो क्या मेंटेनेंस की कमी नहीं है? दूसरा, निजीकरण का जो दौर चला है, उस निजीकरण के दौर के बाद क्या डीजीसीए का नियंत्रण उन निजी विमानन कंपनियों पर उस तरीके का है? क्या जवाबदेही सुनिश्चित है? अगर जवाबदेही नहीं सुनिश्चित है तो हमको ये कहना है कि सरकार निजीकरण के नाम पर अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। अब अगर सैबोटाज की बात आती है तो ये, जैसा सुरेंद्र भाई ने कहा, कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और बड़ी खतरनाक बात है कि कोई भी संगठन या कोई भी जो भी व्यक्ति हो, अगर ऐसी बात है तो आए हमारे जहाज में कुछ ऐसा कर दे, हमारे जहाजों में, और हमारे यात्रियों की जान चली जाए। 265 लोग गए हैं ब्रजेश भाई, मामूली बात नहीं है। मेडिकल के छात्र गए हैं। 300 हो गए सर। 300 हो गए। मैंने जो लास्ट देखा था 200। पर ऐसा कौन सा दुनिया में कॉन्स्पिरेटर है, साजिश करता है कि इस तरह का माल फंक्शन सॉफ्टवेयर के भीतर या हार्डवेयर के भीतर डाल दे कि टेक ऑफ के पहले सारे पैरामीटर्स वो क्राफ्ट नॉर्मल शो कर रहा है। मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, अनबिलीवेबल बात लग मैंने रही है। ये बात अपने स्तर पर नहीं कही, हमारे दो उड्डयन विशेषज्ञ, विमानन विशेषज्ञ आपने बैठा है। पर लेट्स से डिस्कस ना, कोई मैंने डिस्कस ही कर रहा, कोई वही कह रहे हैं अंतिम सच नहीं, मैं कह रहा हूं अंतिम सच नहीं। मैं कहां कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं अगर है तो लेट्स डिबेट। मैंने तो यदि लगाया। अब चूंकि विमानन विशेषज्ञ अगर कोई बात कह रहे हैं, अगर आप मुझसे पूछिए जहाज के उड़ने की क्या तकनीक है, तो मैं कुछ नहीं बता सकता। जो बातें उसके आधार पर आ रही हैं, अगर रख रखाव की कमी थी उसकी भी जिम्मेदार सरकार है। अगर कोई सैबोटाज है या किस तरीके की साजिश है तो उससे भी ज्यादा गंभीर बात है जी। इन दोनों परिस्थितियों में सरकार जवाबदेह है। जांच से आप संतुष्ट हैं? जी, जांच से आप संतुष्ट हैं? नहीं, जांच के बारे में अभी हम क्या कह सकते हैं। अभी तो ये जरूर मुझे आश्चर्य हुआ, आज दोपहर मैंने भी देखा कि एक वीडियो आया कि ब्लैक बॉक्स मिला है और एटीएस के लोग लेके जा रहे हैं। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि एटीएस के ब्लैक बॉक्स ले, ये तो डीजीसीए के पास मेरी जानकारी के हिसाब से जाना चाहिए, तो एटीएस के लोग क्यों ले जा रहे हैं? अगर एटीएस के पास गया है तो इसका मतलब है कि या तो सरकार कुछ छुपाना चाह रही है। बट होम मिनिस्टर ने तो इसे दुर्घटना कहा है और ऑन रिकॉर्ड कहा है। अब होम मिनिस्टर ने तो यह भी कहा था देश की संसद में कि बगैर पीओके के लिए हम अपनी जान दे देंगे, और ऑपरेशन सिंदूर बगैर पीओके के लिए लौटा है।